बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरी और बढ़ने के संकेत है। ऐसा उद्धव ठाकरे की बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान से हुआ है। बाल ठाकरे की जयंती पर उद्धव ने दो टूक कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है। यूपी का सियासी समर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में जिन मुद्दों की सबसे ज्यादा गूंज है, उनमें एक हिंदुत्व भी है। वो मुद्दा जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी गाहे बगाहे विरोधियों को घेरती रही है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष कायदे से कभी बीजेपी पर सवाल नहीं उठा पाया। उल्टे विरोधी दलों के नेताओं को गाहे बगाहे इसे हिंदुत्व के रंग में रंगना पड़ा। वही तौर तरीके अपनाने पड़े, उसे पिच पर खेलना पड़ा जो बीजेपी ने तैयार की थी। लेकिन अब बीजेपी की 2.5 दशक तक सहयोगी रही शिवसेना ने इसे हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है। शिवसेना से फिर दोस्ती के गाहे बगाहे लगते कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और उसके हिंदुत्व को नकली और सत्ता के लिए सीढ़ी बताया है। जिंकता तर माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो। पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या। आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण करतात। उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी की खबर ली तो दिन भी खास चुना। हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार रहे बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि हमने बीजेपी के साथ तालमेल कर 25 साल बर्बाद कर डाली। इससे लगता है कि भविष्य में दोनों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। त्यांनी दिल्ली तर आपल्या मदतीने जिंकलीच, पण आपल्यात आता आपल्या घरामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा तो मारावाच लागला। तो मारला कारण आपली फसगत केली, आपली फसवणूक केली। आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे झोकून देऊन तुमचा प्रचार केला। संपूर्ण देश म्हणजे मी सुद्धा त्यावेळेला मला बोलवल्यानंतर मी मोदीजींचा अर्ज भरायचा होता। दुसऱ्या दिवशी मी अर्ध्या रात्री तिकडे पोहोचलो। दुसऱ्या दिवशी आपली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला सभा होती। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत दूसरे दलों के हिंदुत्व को लेकर आरोपों को बीजेपी ने हवा में उड़ा दिया, लेकिन अपने इस सबसे पुराने सहयोगी रहे दल के तीखे सवाल पर बीजेपी को सोच समझकर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।